Hello everyone, welcome to Alan Digital Classes. This is your mental ability class and we are going to learn is number symbol coding. जब हम नंबर सिंबल कोडिंग की बात करते हैं सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सिंबल कोडिंग होता क्या है. In number symbol coding, we are using numbers or symbols and combination of both for the coding. Yes, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम कोडिंग की बात करते हैं और नंबर सिंबल कोडिंग की बात करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए नंबर्स सिंबल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर्स एंड सिंबल. अब नंबर सिंबल कोडिंग कितनी तरह की होती है या कैसे हम नंबर सिंबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कौन से तरीके अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला है डायरेक्ट कोडिंग, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पोजीशन वैल्यू ऑफ द लेटर्स, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रिवर्स पोजीशन वैल्यू ऑफ द लेटर्स एंड नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड. यस, तो ये तरीके हैं, हम वन बाय वन देखेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से कि हम कैसे इनको यूज़ करते हैं. पहला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, इन अ सर्टेन कोड रेन इज रिटन एज $8 परसेंटेज 6 एंड मोर इज रिटन एज 7 हैश 8 एट द रेट. हाउ इज रिमेन रिटन इन दैट कोड. हमें यहाँ पर रेन का कोड गिवन है, हमें यहाँ पर मोर का कोड गिवन है और हमें यहाँ पर रिमेन का कोड निकालना है. सबसे पहले जब हम कोड को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो कोड किस तरह का है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड सिंबल्स. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारे लेटर्स रिमेन में हैं वो सारे लेटर्स हमें रेन और मोर में दिख रहे हैं, जैसे कि आर, ई, एम, ए, आई एंड एन. यस, अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डायरेक्ट कोडिंग है. अगर आपके जो लेटर्स हैं जो कि जिसमें हमें जिस वर्ड के कोड को हमें फाइंड करना है और जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं जिनके कोड्स हमें गिवन हैं, उन वर्ड्स की अगर हम गिवन वर्ड्स की बात करते हैं अगर उनके लेटर्स सेम हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कोडिंग चल रही है. डायरेक्ट कोडिंग में हमें यहाँ से कोड्स को उठाना है, रेन और मोर में से एंड रिमेन में पुट करना है. जैसे कि आर का कोड है 8, ई का कोड है एट द रेट, उनका कोड उनके सामने ही लिखा हुआ है लेटर्स के सामने. एम का कोड है 7, ए का कोड है डॉलर, आई का कोड है परसेंटेज एंड एन का कोड है 6. तो ये हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड कोड है. ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे. ऑप्शन में जब हम देखते हैं हमें देखना है 8 एट द रेट $7 परसेंटेज एंड 6. यहाँ पे हम कहेंगे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ. नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, इफ नोएडा इज रिटन एज 39658 हाउ विल इंडिया बी रिटन. तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, नोएडा का कोड गिवन है और हमें यहाँ पर इंडिया का कोड निकालना है. अब यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड और लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉर विच वी हैव टू फाइंड द कोड इज सेम हियर. यू विल सी आई, एन, डी, आई एंड ए. यस, यहाँ पे क्या चल रहा है, डायरेक्ट कोडिंग. तो हम यहाँ से नोएडा में से कोड्स को उठाएंगे और इंडिया में पुट करेंगे. कोड फॉर आई 6, कोड फॉर एन 3, कोड फॉर डी 5, कोड फॉर आई 6, कोड फॉर ए 8. सो ये हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड कोड है और ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो देखते हैं, 6 3 5 6 8. So second option is correct here. Moving to the next one now. Next one question में हमें यहाँ पे given है, in a certain code language, sun is coded as 54. Then how is star coded in that language? हमें यहाँ पर sun का कोड given है 54 और हमें star का कोड find out करना है. यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट कोडिंग जैसा कुछ नहीं चल रहा है. What next is there? नेक्स्ट हमारे पास है बेस्ड ऑन पोजीशन वैल्यूज ऑफ लेटर्स हियर. तो सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज लिखते हैं.
पोजीशन वैल्यूज जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो एस की पोजीशन वैल्यू है 19, यू की पोजीशन वैल्यू है 21, एन की पोजीशन वैल्यू है 14। अब सबसे सिंपल होता है कि सारी पोजीशन वैल्यूज को हम यहाँ पे ऐड कर दें, दैट इज 19 + 21 + 14। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 54, जो कि हमारा गिवन कोड है यहाँ पर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा, लॉजिक है यहाँ पर sum of the position values of the letters here। yes, हम यहाँ पे जो हमें position values letters की हैं उनका सम करना है, सम करने पे हमें यहाँ पे गिवन कोड मिल रहा है। सेम हम अप्लाई करते हैं स्टार पर। सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज लिखते हैं लेटर्स की। S is 19, T is 20, A is 1 and R is 18 here। अब यहाँ पर हम सारी पोजीशन वैल्यूज को ऐड करते हैं। ऐड करने पे हमें नंबर क्या मिलेगा, 58, जो कि हमारा रिक्वायर्ड कोड है यहाँ पर। और लॉजिक हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है सम ऑफ द पोजीशन वैल्यूज ऑफ द लेटर्स हियर। यस, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, in a certain code language run is coded as 935, then how is sky coded in that language। हमें यहाँ पे run का कोड गिवन है 935 और sky का कोड हमें यहाँ पे निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग नहीं चल रही है, तो हम पोजीशन वैल्यूज लिखें। R is 18, U is 21 and N is 14 here। अगर हम पोजीशन वैल्यूज का सम करते हैं तो हमें 935 नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 935 नहीं मिलेगा। व्हाट नेक्स्ट इज देयर, हम यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने पे हमें ये दिख रहा है कि अगर हम पोजीशन वैल्यूज के डिजिट को ऐड करें तो हमें हमारा गिवन कोड मिल सकता है। जैसे कि 1 + 8 is 9, 2 + 1 is 3, 1 + 4 is 5। यस, तो लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया, लॉजिक है यहाँ पर जो भी हमारी लेटर्स की पोजीशन वैल्यूज हैं उनके डिजिट का सम करना है और हमें यहाँ पर लिखना है, जिससे हमारा गिवन कोड बनेगा। यस, अब सेम हम अप्लाई करते हैं स्काई पर। स्काई में एस की पोजीशन वैल्यू है 19, के की पोजीशन वैल्यू है 11 एंड वाई की पोजीशन वैल्यू है 25। अब डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 9 is 10, 1 + 1 is 2, 2 + 5 is 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कोड है यहाँ पे, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, in a certain code language sun is coded as 27, then how is star coded in that language। हमें यहाँ पर sun का कोड गिवन है 27, हमें स्टार का कोड फाइंड करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या देखें, डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं लग रहा है, पोजीशन वैल्यूज लिखते हैं। S is 19, U is 21, N is 14। यस, अगर हम सम ऑफ पोजीशन वैल्यू करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 54, पर यहाँ पर हमें गिवन है 27। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 27 नहीं मिलेगा। व्हाट नेक्स्ट इज देयर, यहाँ पर पोजीशन वैल्यू से लॉजिक नहीं मिल रहा है हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवर्स पोजीशन वैल्यू। यस, तो सबसे पहले लेटर्स की रिवर्स पोजीशन वैल्यू लिखते हैं। S की रिवर्स पोजीशन वैल्यू है 8, U की रिवर्स पोजीशन वैल्यू है 6, N की रिवर्स पोजीशन वैल्यू है 13। जब हम इनका सम करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सम आता है 27, जो कि हमारा गिवन कोड है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रिवर्स पोजीशन वैल्यूज ऑफ द लेटर्स हियर। यस, सेम अप्लाई करते हैं स्टार पर, रिवर्स पोजीशन वैल्यूज लिखते हैं। S की रिवर्स पोजीशन वैल्यू है 8, T की रिवर्स पोजीशन वैल्यू 7, A की रिवर्स पोजीशन वैल्यू 26 एंड R की रिवर्स पोजीशन वैल्यू है 9। सबको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने पे नंबर हमें क्या मिलेगा, 50, जो कि हमारा रिक्वायर्ड कोड है यहाँ पे। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रीजन इज कोडेड एज 5 and believed is coded as 7, then how is electricity coded in that language? हमें यहाँ पर reason का कोड गिवन है 5, then believed का कोड गिवन है 7 और हमें यहाँ पे electricity का कोड फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज लिखते हैं तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन वैल्यूज का सम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिजिट सम भी करते हैं तो हमें 5 नहीं मिलेगा। रिवर्स पोजीशन वैल्यू की बात करते हैं, रिवर्स पोजीशन वैल्यूज भी अगर हम लिखते हैं और उनका हम सम करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिजिट सम करेंगे तब भी हमें 5 नहीं मिलेगा। व्हाट नेक्स्ट इज देयर? सो वी विल से दैट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे हमें वर्ड गिवन है रीजन। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स देखते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर रीजन में है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लेटर्स है। अब 6 लेटर्स है, कोड 5 गिवन है तो क्या करें, 6 माइनस 1 इज 5 हेयर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड माइनस 1। यस, इससे हमें हमारा गिवन कोड मिल जाएगा। सेम हम देखते हैं बिलीव्ड में भी। बिलीव्ड में नंबर ऑफ लेटर्स देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 लेटर्स आर देयर। माइनस 1 करते हैं तो 7 मिल रहा है। सेम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 11 लेटर्स हैं। माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड कोड है यहाँ पे। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें गिवन है द फॉलोइंग डिजिट्स आर कोडेड एज फॉलोज। हमें यहाँ पे डिजिट्स गिवन है और उनके कोड्स गिवन है जो कि लेटर्स और सिंबल्स हैं। यहाँ पे हमें गिवन है while coding the given number following condition are also be observed। जब हम इस नंबर की कोडिंग करेंगे तो हमें ये जो कंडीशंस गिवन है वो भी साथ में फॉलो करनी है। सबसे पहले हम कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ऑड देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर हमारी ऑड है तो हमें कोड्स को इंटरचेंज करना है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर ऑड डिजिट। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर फर्स्ट डिजिट इवन है, लास्ट डिजिट ऑड है तो हमें कोड क्या रखना है दोनों के लिए, जो ऑड डिजिट का कोड है। नेक्स्ट हम थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं इफ द लास्ट डिजिट इज 0 इट इज टू बी कोडेड एज x। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो हमें क्या कोड करना है, उसको x कोड करना है। फोर्थ वन कंडीशन देखते हैं इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज इवन बोथ आर टू बी कोडेड एज माइनस। अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट इवन है तो हमें क्या कोड करना है, दोनों को माइनस कोड करना है। अब यहाँ पे हम हमारा नंबर देखते हैं। नंबर है 36205। इसकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट कैसी है, ऑड है। कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, जिसमें हमें दे रखा है इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ऑड देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। अब 3 के लिए हमारे पास कोड है ट्राइंगल, 5 के लिए है के, हमें दोनों को इंटरचेंज करना होगा। तो 3 के लिए हम कोड लिखेंगे के और 5 के लिए हम कोड लिखेंगे ट्रायंगल, क्योंकि हमें कोड्स को क्या करना था, इंटरचेंज। और रेस्ट जो नंबर्स हैं उनके कोड्स एज इट इज लिखेंगे जो हमें यहाँ पे गिवन है। 6 का कोड है जे, 2 का कोड है @ देन 0 का कोड है एच। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड कोड है जिसमें हमने कंडीशंस को भी फॉलो किया है और हमने देखा है कि जिन पे कंडीशंस नहीं लग रही है उनके कोड्स हमें एज इट इज लिखने हैं। कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है 3 और 5 पे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑड है। यस, और जो रेस्ट हमारे नंबर्स हैं उनका कोड हमने एज इट इज लिख लिया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कोड है। अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे के
J@H and triangle. So first option is correct here. सो इस तरह से हमने नंबर सिंबल कोडिंग पढ़ा है और देखा है कि हम नंबर सिंबल के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे।